दोस्तों मैं शिवम ठाकुर आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेनी स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों के माइंड में ये चलता होगा कि हम पेनी स्टॉक में एक मल्टीबैगर रिटर्न कैसे ले सकते हैं। हमें पेनी स्टॉक को बाय करना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने हर किसी से सुना होगा कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है, पेनी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि उस तरीके से अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है आपको, और जीरो लॉस के साथ, जीरो रिस्क के साथ। दोस्तों मैं अभी जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल जीरो लॉस होने वाला है, आपका रिस्क बिल्कुल जीरो है वहाँ पे, और आप मल्टीबैगर रिटर्न ले सकते हैं। एक मल्टीबैगर रिटर्न को, मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप मत करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी जो मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं बट उन्हें तरीका नहीं पता कि किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम एक दो स्टॉक में ही सारा पैसा डाल देते हैं ना। हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, वो सारा पैसा एक ही दो स्टॉक में डाल देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है होल्ड करने में। आपका स्टॉक डबल होगा, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि मैं यहाँ पे मेरा पैसा डबल हो रहा है, मैं अपना सेल कर दूं, मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। तो आप कैसे एक मल्टीबैगर रिटर्न को होल्ड कर सकते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों पेनी स्टॉक आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों जो में स्टॉक आज मल्टीबैगर हैं वो एक टाइम पे पेनी स्टॉक थे। आप बजाज फाइनेंस को उठा के देख लो, बजाज फाइनेंस का चार्ट उठा के देख लो, वो कहाँ से चला है, वो भी एक टाइम पे पेनी स्टॉक था। टाइटन का चार्ट उठा के देख लो, टाइटन भी एक टाइम पर पेनी स्टॉक था। दोस्तों अगर टाइटन को राकेश झुंझुनवाला जी 5-6 रुपए पे बाय ना करते और उसको होल्ड ना करते इतने टाइम तक, तो आज इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं होते, राकेश झुंझुनवाला जी का नाम इतना बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है कि आपको करोड़ों रुपए बना के दे सकता है। बट आपको तरीका पता होना चाहिए। आप तरीके से काम नहीं करते हैं, आप एक ही दो स्टॉक में सारा पैसा पटक देते हैं, सारा पैसा पेल देते हैं। जो आपके पास पैसा होता है सारा पैसा एक ही दो स्टॉक में आप लगा देते हैं। फिर आपके दिल में ऐसी होती है धक 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 धक, फिर आपको इमोशंस आते हैं। जैसे ही स्टॉक डबल हुआ, भाई डबल हो गया, सेल कर दो। तो दोस्तों इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को दूर कर रखने के लिए, हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न लेने के लिए हमें एक तरीके से स्टॉक को होल्ड करना होगा। वो तरीका क्या है दोस्तों? अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो आपको उसमें से 10,000 रुपए ही पेनी स्टॉक के लिए रखना है। उसमें से आप 10,000 रुपए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। बट वो जो 10,000 रुपए होंगे वो आपको एक तरीके से इन्वेस्ट करना है। वो तरीका है कि आपको 10 कंपनियां इस तरीके की निकालनी है जो आने वाले टाइम में चलती रहेंगी, जो आपको पसंद है, जो अच्छी लगती हैं। ऐसी कोई 10 स्टॉक निकाल लीजिए आप, ऐसी 10 कंपनी को चुनिए और उसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए। दोस्तों इन्वेस्ट करने के बाद उनसे आपको अगर मल्टीबैगर रिटर्न लेना है तो आपको उसे लॉन्ग टाइम के लिए 4 से 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी कमी होती है हमारे अंदर की हमें पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। 1-2 महीने 3 महीने होल्ड किया और वो स्टॉक नहीं चला तो हमें लगता है कहाँ हम फंस गए, हम गलत जगह पर आ गए, गलत स्टॉक हमने होल्ड कर लिया। दोस्तों पेनी स्टॉक में इतनी पावर है कि वो आपका 1,000 रुपए 1 लाख रुपए बना सकता है, 10 लाख रुपए बना सकता है। बट उसके लिए उतना पेशेंस, उतना इमोशंस को कंट्रोल रखना, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। होल्ड करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो चीज तभी आएगी जब आपका कम पैसा लगा रहा होगा। वहाँ पे आप अगर 10-20-50 हजार एक ही स्टॉक डाल देते हैं तो वहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा पैसा, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़ा पैसा दिखेगा। दोस्तों 10,000 रुपए का आपका 1 लाख हो जाएगा, आप वहाँ पे रुक नहीं पाओगे, वहाँ पे पूरा सेल कर दोगे। 1 लाख रुपए तक तो रुक नहीं पाओगे आप, 1 करोड़ कैसे बनाओगे?
दोस्तों एक मेरा फ्रेंड है, जो आपने स्टॉक सुना होगा, एनसीएल रिसर्च फाइनेंस सर्विसेज, वो 1 रुपए पे उसने 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज उसमें एक ही स्टॉक में बाय किया है, 1 रुपए पे उसने एनसीएल रिसर्च को। आज से 3-4 महीने पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, और उसका 1 रुपए का एवरेज प्राइस था, वो 97 रुपीज चल रहा था, 97 या 96 पैसे था, राइट। तो मैंने दोस्तों तुरंत उसको बोला कि आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, अभी इसको होल्ड मत कीजिए, और इतना बड़ा पैसा आप क्यों लगा रहे हैं पेनी स्टॉक में। और दोस्तों उसका पोर्टफोलियो था अराउंड 70-80 थाउजेंड का, तो 50% पैसा उसने पेनी स्टॉक में लगा के रखा था। वो एक बहुत बड़ी गलती है। 35,000 रुपए मात्र 1 रुपए 50 पैसे वाले स्टॉक में। दोस्तों मैंने बोला उससे एग्जिट कर दीजिए, बट उसने एग्जिट नहीं किया। दोस्तों आज वो स्टॉक आप देख सकते हैं 50 पैसे आ चुका है, उसका कैपिटल आधा हो चुका है, 50% माइनस में चल रहा है। तो दोस्तों जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तभी एक मल्टी वगैरह आप रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको 50,000 रुपए आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है। आपको 10 से 20 कंपनी जितनी पेनी स्टॉक, 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए वाले पेनी स्टॉक, आपको अच्छी कंपनी देखनी है जो आने वाले टाइम में रन कर सकती हैं। उनमें क्या करना है, आपको वो पैसा डालना है, 2-2, 5-5 हजार रुपए। आप 20 कंपनियों के स्टॉक निकाल लीजिए और उसमें आप 2-2, 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो भूल जाइए आने वाले 5 से 10 साल के लिए। उसके बाद कुछ स्टॉक हो सकता है कि उसमें सस्पेंड हो जाए, मैं मान लेता हूँ 5 सस्पेंड हो जाएंगे, और 15 में से 10 चलेंगे नहीं। जहाँ पे आपने लिया है हो सकता है डबल हो जाए। दोस्तों जो 5 स्टॉक होंगे वो इस तरीके से इतना बड़ा रिटर्न देंगे आपको कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, और उसे इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 2021 में मार्च अप्रैल में कुछ स्टॉक, पेनी स्टॉक को बाय किया था। पहला स्टॉक है इंडिया इन्फोटेक, दूसरा स्टॉक है पीएमसी फिनकॉर्प, और तीसरा स्टॉक है लॉयल स्टील। तो दोस्तों जो मैंने इंडिया इन्फोटेक स्टॉक लिया था वो मैंने 45 पैसे पर लिया था, और उसने हाई लगाया 13 रुपए का। उसमें मैंने 1000 क्वांटिटी ली थी, 1000 शेयर, मात्र 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था मेरा। दोस्तों पीएमसी फिनकॉर्प मैंने लिया था 1 रुपए 20 पैसे पर, और 2 से 2,500 रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किए थे। उसने हाई लगाया 12 रुपए का। और लॉयल्ड स्टील करके जो स्टॉक है, वो स्टॉक को मैंने 1 रुपए 15 पैसे पर बाय किया था, उसने हाई लगाया 30 रुपए का। दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि मेरा लॉस जो हुआ था, मैं उस लॉस को रिकवर करने के थर्सडे को गैम्बलिंग करता था। 5-5, 10-10 रुपए की कॉल पुट होती थी एक्सपायरी के दिन, थर्सडे को, उन्हें मैं बाय करता था। तो इस तरीके से जो मेरे पास होल्डिंग भी थी, जो पेनी स्टॉक में मैंने होल्ड किया था, उनको भी धीरे धीरे सेल कर दिया। बट दोस्तों उस टाइम पे भी मेरा 2-3 गुना पैसा हो रहा था। 45 पैसे का स्टॉक मैंने सेल किया 2 रुपए पर, और 1 रुपए 20 पैसे पर पीएमसी फिनकॉर्प को बाय सेल किया 3.5-4 रुपए के नियर। दोस्तों 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको पावर स्टॉक के 5 पेनी स्टॉक बताए थे जिसमें आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से पेनी स्टॉक को बाय करना होता है। दोस्तों बहुत से लोग हाई रेंज में बाय कर लेते हैं, तो वो मैं तरीका, एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि वहाँ से आपका रिस्क बहुत ही कम होने वाला है। पेनी स्टॉक को बाय करने का तरीका, किस तरीके से आप पेनी स्टॉक को बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। बेसिक का जो हमारा कोर्स चल रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो रिवर्सल कैंडल के ऊपर आएगी, उसको देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।